जय हिंद दोस्तों आज हम लोग चर्चा करते हैं आकाशीय पिंड पर। आकाशीय पिंड में कुछ शब्दावलियाँ हैं दोस्तों। तो पहला हमारा पॉइंट आ जाता है कि तारों को जन्म देने वाले अंतर्क्षत्रीय अंतरिक्ष में मौजूद धूल और गैसों के विशाल मेघ को क्या कहा जाता है? तो विशाल मेघ को दोस्तों हम लोग उल्ट मेघ के नाम से जाना जाता है। तारों के केंद्रीय भाग में हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण से ऊर्जा पैदा करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हम लोग उसको बोलते हैं नाभ की संलयन की प्रक्रिया। जो तारे होते हैं तो किसके साथ चलते हैं? तो वहाँ आता है नाभ की संलयन की प्रक्रिया। दूसरा हमारा आ जाता है दोस्तों आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा, या हम ये कह सकते हैं सौर मंडल के बाहर का तारा माना जाता है, जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं डार्क स्टार यानी साइरस कहा जाता है। साइरस के अन्य नाम भी हैं दोस्तों, व्याघ्र और लुब्धक कहा जाता है। दूसरा हमारा आता है सौर मंडल का सबसे नज़दीकी तारा, यानी पृथ्वी के सेकंड नंबर पे नज़दीकी तारा आ जाता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है तो सूर्य आ जाता, सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी। और अगर हम बात करते हैं कि सौर मंडल का सबसे नज़दीकी तारा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी आ जाता है। और जो प्रोक्सिमा सेंचुरी की सौर मंडल से दूरी कितनी है दोस्तों? तो 4.25 प्रकाश वर्ष, यानी 4.25 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। अगर हम बात करते हैं कि प्रोक्सिमा सेंचुरी के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो लगभग 4.2 वर्ष का समय लगता है, ठीक है, पृथ्वी तक आने में। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में तो 8 मिनट 16 से 20 सेकंड लगते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं प्रकाश की किरणों द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? यानी प्रकाश वर्ष के नाम से उसे जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं कि तारों के वे समूह जिनकी एक विशेष आकृति होती है, तो तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते? तारामंडल बोलते हैं। तो तारामंडल की संख्या अगर पूछा जाए तो तारामंडल की संख्या दोस्तों 89 है, ठीक है। और कहा जाता है कि भालू आकृति की से मिलने वाला तारामंडल सप्तऋषि तारामंडल है, जिसकी आकृति भालू के समान पाई गई है। आकाश का पहला ऐसा तारा जिसे 1635 में एक दूरबीन द्वारा दिन के समय भी देखा गया था, तो उसका नाम है स्वाति नक्षत्र के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं आकाश का पहला ऐसा तारा जिसका 1850 में फोटोग्राफ लिया गया था, और ऐसा भी पहला तारा है जिसके स्पेक्ट्रम का पहली बार चित्र 1872 में उतारा गया था। तो उसे को हम लोग बोलते हैं अभिजीत। तो अभिजीत तारा कहा जाता है दोस्तों। हाँ, तो ये हमारा तारामंडल पे एक छोटा सा प्रयास, छोटी सी वीडियो रही दोस्तों। इसी तरह से हम फिर जागृति पर वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।